हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 10 बाई 10 के रूम में टाइल लगाने का क्या खर्च आने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देंगे कि आपको लेबर और मटेरियल दोनों के साथ 10 बाई 10 के रूम में टाइल लगाने का क्या कॉस्ट पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो है 10 बाई 10 के रूम में जो टाइल लगाने का हमें जो भी मटेरियल और लेबर का खर्चा आएगा उसे टोटल निकाल कर रख लिया है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका टोटल कॉस्ट क्या होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक 10 बाई 10 का रूम है जिसमें टाइल का कॉस्ट हम निकालेंगे। तो 10 बाई 10 के रूम का जो टोटल एरिया होता है, फ्लोर का जो उसका एरिया होता है वो है 100 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पे 100 स्क्वायर फीट इसके फ्लोर का एरिया बनता है। और जो उसमें स्कार्टिंग लगेगी, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो चारों तरफ जो बॉर्डर पट्टी लगाई जाती है इसे स्कॉटिंग बोला जाता है। तो इसके चारों तरफ जो स्कॉटिंग लगेगी वो होती है 40 रनिंग फीट। तो ये 40 रनिंग फीट जो हो गया, ये इसके स्कॉटिंग का मेजरमेंट हो गया। तो यहाँ पे हम जो टाइल ले रहे हैं वो है 2 बाई 2 की, जिसका जो एरिया बनता है वो है तकरीबन 4 स्क्वायर फीट का। अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमारा स्कॉटिंग का एरिया है 40 रनिंग फीट, इसे हमें कन्वर्ट करना है स्क्वायर फीट में। तो यहाँ पे देखिए, जो बॉर्डर पट्टी लगाई जाती है उसका जो एक टाइल होता है, यानी कि 2 बाई 2 का जो एक टाइल होता है, उसमें से अगर हम 4 इंच की स्कार्टिंग की पट्टी निकालते हैं तो वो निकलती है 5, और उसमें एक जो है 3 इंच का जो टुकड़ा है वो एक्स्ट्रा बच जाता है। तो ये हमारे कोई काम का नहीं आता। तो ये जो 40 रनिंग फीट है चारों दीवार का, अगर हम इसे स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें जो है हमें 4 टाइल लगते हैं, और 4 टाइल का जो एरिया होता है वो है 16 स्क्वायर फीट का। तो ये जो है आपका जो 16 स्क्वायर फीट है ये आ गया आपके स्कॉटिंग में जो आपको टाइल लगने वाले हैं इसका एरिया। तो यहाँ पे हम जो है टोटल दोनों एरिया को अगर निकाल लेते हैं तो वो हो जाता है 100 स्क्वायर फीट जो आपके फ्लोर का एरिया, और जो 16 स्क्वायर फीट है वो है आपके स्कॉटिंग का एरिया जिसमें आपको टाइल लगने वाली। तो ये दोनों एरिया मिलाकर होते हैं 116 स्क्वायर फीट, यानी कि इस एरिया के लिए आपको जो भी टाइल लगेगा उसका कॉस्ट निकालना है। तो यहाँ पे हमने जो टाइल लिया है, अगर आप टाइल लेते हैं 2 बाई 2 की, अगर आप अच्छी कंपनी की टाइल लेते हैं, कजारिया की हो गई, सोमानी की हो गई, तो 35 रुपये स्क्वायर फीट में आपको अच्छी से अच्छी टाइल मिल जाती है। तो यहाँ पे हम इसका कॉस्ट निकाल लेते हैं। 116 स्क्वायर फीट हमारे टोटल एरिया हो गया जिसके में हमें टाइल का कॉस्ट निकालना है, और टाइल का जो हमारा कॉस्ट है वो है 35 रुपये स्क्वायर फीट का। तो यहाँ पे 4060 रुपये की हमें जो है टाइल लगने वाली है। ये आपके टाइल का पैसा हो गया। अब देखिए, हमें इसमें निकालना है जो सेंट है वो उसका कॉस्ट, और जो सीमेंट है वो। तो देखिए, जो आपके फ्लोर का एरिया है वो है 100 स्क्वायर फीट का, और इसमें हम अगर टाइल के नीचे 3 इंच माल देते हैं तो हमें जो है 0.3 इंच से जो है इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 30 फीट रेती जो है हमें लगने वाली, तकरीबन 3 बोरी की रेती जो है हमें लगने वाली है, जिसका कॉस्ट हो जाता है 750 रुपये। अब देखिए, यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है वो है सीमेंट। तो देखिए, अगर सीमेंट आप जो है अच्छी से अच्छी कंपनी की लेते हैं, अल्ट्राटेक या एसीसी की, तो वो आपको जो है 4 बैग लगने वाली है, जिसमें स्कॉटिंग जो आपकी दीवार पर लगाई जाती है उसमें जो मलाई होती है वो भी इंक्लूड है। तो यहाँ पे उसका जो करंट प्राइस अभी चल रहा है वो है 350 रुपये पर बैग का। तो यहाँ पे 4 बैग का जो कॉस्ट होता है वो है 1400 रुपये का। तो ये आपको जो है इसमें सीमेंट लगने वाली। अब देखिए, यहाँ पे हम जो है लेबर मिस्त्री के द्वारा, अगर आप दिहाड़ी पे जो है टाइल लगवाते हैं उसका कॉस्ट, और आप जो सीधे ठेकेदार को रेट देते हैं उसका कॉस्ट हमने दोनों निकाल कर रखा है। हम आपको इसमें दोनों तरीके से बताएंगे कि आपको किस में पैसे बचा सकते हैं, यानी कि कौन से तरीके में आप जो है पैसों की बचत कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अगर दिहाड़ी पे अगर आप एक मिस्त्री को लेते हैं तो जो मिस्त्री का रेट है वो 800 रुपये चल रहा है, और जो उसके साथ जो मजदूर होता है, जो हेल्पर होता है, उसका जो प्राइस है वो 400 रुपये चल रहा है। तो इन दोनों को अगर आप टोटल करते हैं तो वो होता है 1200 रुपये। और यहाँ पे हमने जो मटेरियल का प्राइस पूरा निकाल लिया, यहाँ पे आपको 6210 रुपये का जो है मटेरियल लगने वाला है, जिसमें आपके टाइल के जो रेट हो गया वो 4060 रुपये, 750 रुपये आपके रेती का, और 1400 रुपये जो है आपके सीमेंट का कॉस्ट हो जाता है। और यहाँ पे 1200 रुपये जो है आप दिहाड़ी पर टाइल लगवाते हैं तो उसका पैसा हो जाता है। ये सब कॉस्ट को अगर आप मिला लेते हैं तो 7410 रुपये जो है आपको टोटल टाइल लगाने का खर्च आता है दिहाड़ी पर विथ मटेरियल।
अब अगर कई बार ऐसा होता है कि जो है हमें दिहाड़ी पर मजदूर नहीं मिलता है, तो क्या होता है कि हमें जो है ठेके पर, यानी जो ठेकेदार होता है उसे जो है रेट पर टाइल लगाने का काम देना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने जो है इसका भी कॉस्ट निकाल कर रखा है। तो 100 स्क्वायर फीट जो है आपके फ्लोर का एरिया है, और जो टाइल लगाने का जो रेट है वो दिया जाता है 15 रुपये स्क्वायर फीट का यहाँ पे। तो यहाँ पे जो 15 रुपये जो स्क्वायर फीट जो टाइल लगाने का रेट चल रहा है, अगर उससे आप 100 स्क्वायर फीट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1500 रुपये जो है आपके फ्लोर का प्राइस हो जाता है। और 40 रनिंग फीट जो है आपके स्कॉटिंग का एरिया है, तो उसका भी प्राइस जो है 15 रुपये ही लिया जाता है। तो 600 रुपये जो है आपके स्कॉटिंग का प्राइस हो जाता है लगाने का। तो अगर इन दोनों को हम टोटल करते हैं तो वो हो जाता है लगभग 2100 रुपये का। और जो मटेरियल का कॉस्ट आया था वो है 6210 रुपये का। तो इन दोनों को अगर आप टोटल करते हैं तो ये हो जाता है 8310 रुपये आपको मटेरियल और जो ठेके पर अगर आप टाइल लगवाते हैं तो इसका प्राइस हो जाता है। अब अगर आप इस रेट को देखते हैं और अगर आप इस रेट को कंपेयर करते हैं तो इसमें जो है आपको 900 रुपये ठेकेदार जब आपके यहाँ टाइल लगाता है रेट से, तो आपको जो 900 रुपये का फ़र्क पड़ता है, यानी कि आपको 900 रुपये जो है ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये जो है आपको इस वीडियो से ये समझ आ गया होगा कि 10 बाई 10 के रूम में आपको टाइल लगाने का लेबर और मटेरियल के साथ में क्या खर्चा आएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।